हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और पसंद आए शेयर भी करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना, लेकिन जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद करना, क्योंकि हम उस सच्चे परमेश्वर को जो जीवित हैं, जिन्होंने मौत और शैतान को हराया है, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं। और उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझको, हम सभी को अपना मित्र बोला है। जी हाँ, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम मेरे मित्र हो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी बोला है कि मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास मतलब नौकर। नौकर अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका मालिक क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कैसे भी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुम्हें अपना नौकर नहीं, अपना मित्र कहता हूँ। तो मित्र कहने का मतलब एक सच्चा मित्र। सच्चा मित्र बोले तो ऐसा मित्र कि जो अपने दिल की सारी बात अपने मित्र को वो बता देता है। ऐसी बात हो सकता है वह अपने सके भाई को ना बता सकता हो, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, वो बात नहीं बताया होगा कभी उसने। लेकिन जो मित्र है, वो मित्र सारी बातें अपने एक सच्चे मित्र को बताता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें मित्र बोला है, तो मित्र बोलने का मतलब यही कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, आपसे, हम सभी से कुछ नहीं छुपाया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं छुपाया। तो उसका कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र बोला है। तो मैं सच्चे मित्र की बात करता हूँ कि उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में मतलब एक बात कही थी कि इस संसार का अंत होने वाला है। जब चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को कुछ इमारतें बता रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो सब कुछ नाश हो जाएगा। तो चेलों ने उस समय प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कहा, और ना प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने चेलों से कुछ कहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम थोड़ा वचन देखेंगे, और वचन को बहुत ध्यान से सुनना, और हो सके वीडियो देखने के बाद आप इसको बाद में पढ़ना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 3 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो देखो, चेलों ने एकांत में मतलब अकेले में जाकर, सभी चेले इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह इस बात की, आपने जो बात वहाँ पर बोली थी कि संसार का, जगत का अंत होगा और आप दूसरी बार आने वाले हो, तो हमें बताइए ये कब होगा। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे।
तो देखो सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सावधान रहो, क्योंकि उन दिनों में ऐसा होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो बोलेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोग उसके भरमाए में आ जाएंगे। तो फिर लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि लड़ाई होगी और लड़ाइयों की मतलब आवाज़ें आएंगी, यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, वहाँ पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये सब कुछ होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, मतलब ये तो होकर रहेगा। फिर लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो देखो बाइबल में जो लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये बताया अंत समय के निशान, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई। और क्यों बताई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मित्र बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताई कि ऐसे दिन होंगे, भूकंप आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो अब ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके लिए मसीही लोगों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ऐसा होने वाला है, उसके लिए मसीही लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें सभी लोगों को, पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को इकट्ठा होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर हमें उपवास करना चाहिए कि प्रभु यीशु ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आप सभी के ऊपर दया करो, सभी के ऊपर आप अपना अनुग्रह करो, सभी के ऊपर आप अपना रहम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, या हमें उपवास करना चाहिए ताकि उपवास के साथ की गई प्रार्थना परमेश्वर सुन ले? तो ऐसा हो सकता है? जी नहीं, हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ना तो मसीही लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ना सेवक लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, और ना ही विश्वासी लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बातें तो होंगी, ये बातें होंगी। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और पढ़ूंगा मत्ती उसका 24 उसका 6 वचन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखो अभी तो अंत नहीं है, लेकिन इनका होना अवश्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है। जे होगा 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 और होकर रहेगा। आप कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी उपवास करो, लेकिन ये प्रार्थना परमेश्वर किसी की नहीं सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कभी नहीं सुनने वाले। लेकिन ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई, क्योंकि चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने मित्र बोला है। आज वो चेले इस धरती के ऊपर तो है नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन तो है ना। परमेश्वर का वचन तो सिखा रहा है हमें, परमेश्वर का वचन तो हमसे बात करता है कि ऐसा होगा। एक बार एक भाई साहब थे, तो उनके साथ थोड़ी चर्चा हुई, ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी चर्चा हुई। तो कुछ ऐसे
हालात हो चुके थे। तो वो रास्ते में मिला मुझे, बोलता रहे प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो। मैंने बोला आप कितनी भी प्रार्थना करो, चाहे मैं प्रार्थना करूं, चाहे परमेश्वर का कितना भी बड़ा दास प्रार्थना करे, तो ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। ये होगा। अभी उसको गुस्सा आ गया, तो उसने मुझे कुछ ऐसा शब्द बोला कि तुम पागल हो, मतलब तुम पागल हो, तुमसे बात करने बेकार है, मैं तुम्हें प्रार्थना के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं फिर उसको गुमराह कैसे करूँ? क्या आप बताओ मुझे, क्या मुझको उनको गुमराह करना चाहिए था? आप भी तो एक इंसान हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हो। क्या मुझे उसको अंधेरे में रखना चाहिए था कि नहीं नहीं हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? तो मैंने तो स्पष्ट बात बता दी, जैसा बाइबल में लिखा है कि ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं पूछा मुझे कि अगर ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सी प्रार्थना सुनेंगे, और फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो गुस्सा कर गए और बोले तुम पागल है, तेरे से बात करना बेकार है। तो देखो जो सच्ची बात है, मैं तो सच्ची बात बताई उनको कि ये प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि ऐसा होगा होगा होगा। और दूसरी बात, संसार का अंत नहीं है। फिर लिखा है 11 वचन में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो देखो ये भी लिखा है कि भरमाए जाएंगे लोग। फिर लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखो ऐसा समा आ रहा है, ऐसा समा आया हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम है जो वो ठंडा पड़ जाएगा, मतलब पाप के बढ़ने से। तो देखो आज बहुत से ऐसे विश्वासी लोग जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, मसीह में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आज उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज वो ठंडे पड़ चुके हैं, उनका जो प्रेम है वो प्रेम ठंडा पड़ चुका है। तो कहने का मतलब, अब अगर ऐसा होने वाला है, अगर ऐसा होने वाला है तो उसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी तो क्या करना चाहिए? जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाले नहीं है, और परमेश्वर ने ऐसा बोला भी नहीं है कि तुम ऐसी प्रार्थना करना और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ऐसे दिनों को नहीं आने दूंगा, ऐसा तुम्हारे लिए कर दूंगा मैं। तो परमेश्वर ने बोला सावधान रहो, खबरदार रहो, होशियार रहो, ऐसा होना अवश्य है और तुम्हें घबराना नहीं है, ऐसा होगा। तो परमेश्वर ने तो स्पष्ट कर दिया कि ऐसा होगा, मतलब होगा। तो फिर हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? क्या आज मसीही लोगों का सताव नहीं हो रहा? क्या मसीही लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा? क्या हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका सताव मत होने दो? क्या हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए? तो ये प्रार्थना परमेश्वर कौन सा सुनने वाले हैं? बाइबल में तो स्पष्ट लिखा है, मत्ती 5 में पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, जितने भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे, वह सभी का सताव होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेरित थे उनका सताव कौन सा नहीं हुआ? सभी का तो हुआ। जितने भविष्यवक्ता थे क्या उनका सताव नहीं हुआ? मतलब सबके साथ तो ऐसा होगा। तो फिर हमें प्रार्थना करनी है तो कैसी प्रार्थना करनी है ताकि वो प्रार्थना सुनी जाए? क्या हम ऐसी प्रार्थना करें सभी लोग इकट्ठा होकर, सभी लोग एक मन एक चित्त के होकर कि प्रभु ऐसा ना होने दो? तो क्या आपको लगता है परमेश्वर ऐसा कर देंगे? आपका मन कहता है कि नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसा होगा और वो होगा, मतलब ये होगा तो अवश्य है ये। तो फिर प्रार्थना करनी है ताकि हम बच जाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में चले जाएं। तो प्रार्थना कैसी करनी है?
तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मतलब परमेश्वर ने जब नूह नबी को बोला था, नूह नबी मैं इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय लेकर आने वाला हूँ, तो बाइबल में लिखा है कि जो नूह है वो कौन था? वो तो धर्मी जन था। तो क्या उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, परमेश्वर नहीं ऐसा मत करना, मैं धर्मी हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो? नहीं। तो उस धर्मी जन ने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला कि ऐसा मत करो। लेकिन नूह ने क्या किया? उसने अपने बचाव के लिए जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा किया। परमेश्वर ने बोला था एक जहाज़ बना, उसकी लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, कितनी चौड़ाई थी और कैसा बनाना था, वो सारी बात परमेश्वर ने उसको बता दी। और नूह ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उसने एक जहाज़ बनाया। तो क्या लोगों को नहीं पता चला होगा? क्या लोग नूह का, जो एक बूढ़ा इंसान था, उसका उन्होंने ठट्ठा नहीं किया होगा, उसका मजाक नहीं किया होगा? लेकिन नूह अपने काम में भी लगा रहा और उसने एक जहाज़ बनाया और ख़ुद को बचाया और अपने पूरे परिवार को बचाया। तो देखो, नूह ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन नूह जानता था कि ऐसे दिन आ रहे हैं। नूह जानता था ऐसा बुरा वक्त आ रहा है। तो उसने अपना समय प्रार्थना में नहीं कि परमेश्वर ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, उसने तैयारी में अपना समय निकाल दिया। तैयारी में समय निकाला उसने अपना पूरा, और वो तैयार हो गया। तो जब वो तैयार हो गया तब बरसात गिरी, सभी लोग डूब रहे हैं, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो क्या नूह को कोई परेशानी थी? तो हमें भी ऐसा ही करना है। ये समय आएगा, आएगा, आएगा। हमें अपना समय प्रार्थना में नहीं, हमें अपना समय उपवास में नहीं, हमें अपना समय तैयारी में निकालना है। तो तैयारी किस बात की? ऐसे दिनों की तैयारी कि जब मसीह के नाम से आपको सताया जाए, आपको परेशान किया जाए, मसीह के नाम से आपको वो लोग मारने आएंगे, तब हम लोग परमेश्वर में बने रहें। तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। गलती से भी मुंह से प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना हो, उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके लिए उपवास करना है कि प्रभु दिन बहुत बुरे हैं, भयानक से दिन आ रहे हैं, तो हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उन दिनों में खड़े नहीं रह सकते। तो आप हमारी सहायता करें। तो उस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो दिन तो आएंगे और आकर रहेंगे, लेकिन हमें तैयार होकर रहना है कि कभी भी सताव शुरू हो सकता है, कभी भी लोग मारने को आ सकते हैं। अगर जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया डर की वजह से, मौत की वजह से, तो वो परमेश्वर का इनकारी हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह उसका इनकार कर देंगे। तो देखो, दिन बुरे हैं, दिन भयानक से हैं, दिन खतरनाक हैं। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बरसों पहले बताई थी, और जो बरसों पहले बातें बताई थी वो आज पूरी हो रही हैं। आज कहीं प्रस्ताव हो रहा है क्रिश्चियन लोगों का, विश्वासी लोगों का, मसीही लोगों का, सेवक लोगों का। तो उनके लिए प्रार्थना ऐसी मत करो कि प्रभु यीशु मसीह वो जेल से बाहर आ जाएं, या उनके लिए ऐसी प्रार्थना मत करो प्रभु यीशु मसीह कि उनको आप बचाओ। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ऐसी प्रार्थना मत करो कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ ऐसा मत होने दो। अगर प्रार्थना करनी है तो उनके लिए ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह वो आपके नाम के कारण दुख उठा रहे हैं, तो उनको दुख उठाने में उनकी सहायता करो, और वो अपनी मौत तक आपके साथ वफादार रहें। प्रभु यीशु वो अपनी मौत तक आपका इनकार ना कर सकें और आपके राज्य के वारिस हों, जिनका स्तव आपके नाम से हो रहा है। तो उन लोगों को ज़रूरत है प्रार्थना की। ऐसी प्रार्थना करो। हमें ज़रूरत है खुद के लिए ऐसी प्रार्थना करें। तो दानियल
जो 3 टाइम प्रार्थना करता था, और था कहाँ वो तो गुलामी में था। 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो उसके जो दुश्मन थे उसको वो ख़त्म करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि दानियल को उन लोगों ने फंसा दिया। लेकिन दानियल ने प्रार्थना की। जब वो सिंहों के बिल में डाल दिया गए, तब क्या उसने प्रार्थना की? नहीं। दानियल ने बताया कि मेरी प्रार्थना बहुत पहले थी, मेरी प्रार्थना पहले थी। तो अभी दानियल को प्रार्थना की ज़रूरत नहीं थी, दानियल को प्रार्थना की ज़रूरत नहीं थी। उसकी तैयारी पहले थी, और उसने अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को दिखाया था कि देखो मेरी तैयारी है, इन दिनों के लिए मैं तैयार था। तुम लोगों ने कैसा भी षड्यंत्र रचा, मुझे मरवाना चाहा, सिंहों के बिल में डाल दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर, जिसके आगे मेरी प्रार्थना थी, परमेश्वर मैं तो इस बंधन में हूँ, मैं तो गुलामी में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर मेरे जीवन से आपको महिमा मिलनी चाहिए, मेरे जीवन से आपका नाम वो ऊंचा होना चाहिए। तो दानियल ने प्रार्थना जो भी की वहाँ पर, लेकिन जब ये समय आया तो दानियल उसके लिए तैयार थे, और सिंहों ने उसको छुआ तक नहीं। और बाद में देखना, जब उन लोगों को वहाँ पर डाल दिया तो उनके पाँव ज़मीन पर पड़ने नहीं दिए सिंहों ने। रास्ते में उसको पकड़ा, उसकी हड्डियाँ तोड़ डाली, ख़त्म कर दिया उन लोगों को। तो कहने का मतलब, दिन तो आएंगे ऐसे, समय तो ऐसा है, वक्त ऐसा है, लेकिन ऐसी प्रार्थना हम करें कि प्रभु ऐसा ना हो, तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो प्रार्थना कभी नहीं परमेश्वर सुनने वाले, क्योंकि ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली और अब बोला है अवश्य होंगी, तो ये होकर रहेगा। लेकिन हमें बचना है, हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, इसलिए हमें परमेश्वर के आगे यही प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ऐसे दिन आएंगे तो हमें उन दिनों में किस तरह से जीवन जीना है, हमें उस दिनों में किस तरह से रहना है, वो सारी बातों में आप हमारी सहायता करो प्रभु। उन दिनों में हमारा प्रेम वो ठंडा ना हो, उन दिनों में हम आपका इनकार ना करें, उन दिनों में हम घबरा ना जाएं, उन दिनों में हम आपके मार्ग के ऊपर चलते हुए पीछे ना हट जाएं। ऐसी जो भी प्रार्थना आप करना चाहो उन दिनों के लिए, तो वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। ऐसे दिन ना आए तो ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी है। तो आज आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जॉब के लिए, उनको विदेश भेजने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अच्छा घर लेने के लिए, अच्छी गाड़ी लेने के लिए, तो इन बातों से दूर हो जाओ। इनमें से एक भी बात आपके काम नहीं आने वाले, एक भी बात आपको बचाएगी नहीं उस समय। हाँ, ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें पूरी परमेश्वर करेंगे, लेकिन प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करो, परमेश्वर हम उन दिनों में आ चुके हैं, आप हमारी सहायता करो। तो प्रभु यीशु मसीह भी पूरी रात प्रार्थना करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह भी खुद के लिए प्रार्थना करते थे कि पिता, जो प्याला मैं पीने वाला हूँ वो कैसा प्याला होगा, कितना दर्द है उसमें, कितना दुख है उसमें, लेकिन मुझे पीना है, आप मुझे सहायता करो। लेकिन आखिर में आकर प्रभु यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना 3 बार की, पिता, हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी पिता जैसा आप चाहते हो वैसा हो, मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह भी अपनी मर्जी के लिए नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें हमें क्यों बताई? क्योंकि वो हमें मित्र बोलते हैं, और ये बातें पूरे संसार में से गुप्त हैं, लोग नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो तो जानते हैं ना ये बातें, तो इसका मतलब वो मित्र हैं।
प्रभु यीशु मसीह सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र ने अपने मित्र को बता दिया है, अभी मर्जी सामने वाले मित्र की है, उसको मानना है या नहीं मानना। लेकिन एक ये बात पक्की है कि ऐसा होगा और होकर रहेगा। लेकिन आपको, मुझको, हम सभी को तैयार रहना है उन दिनों के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम आप में बने रहें और अपनी मौत तक आप में वफादार रहें। तो प्रभु हम सभी को इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।